आप एतराज इस माना में उठा रहे हो कि अमेरिका वाले, यूरोप वाले क्या सोचेंगे, क्या सवाल उठाएंगे। इसी तरीके से हमारे यहाँ कुछ लोग जो है आजकल जदीद तहकीकात, साइंसी उलूम कि ये जबरदस्त हथियार है। हाँ, आज हवाओं में जो है इंसान जो है उड़ रहा है, पानी में जो है तो तैर रहा है अभी हैवानात की तरह, उसके खजाने तलाश कर रहा है पानी के। दुनिया सिमट गई है मोबाइल और कंप्यूटर के जमाने में। कंप्यूटर इस एज में दुनिया एक घर बन गई है, एक विलेज बन गई है, पूरी दुनिया सिमट गई है। यार यहाँ सुबह आप कोई वाकया देखे अमेरिका में, अमेरिका का कोई वाकया हो, यहाँ आसानी से आ जाता है थोड़ी देर में। ऐसी तरक्कियात, ऐसी साइंसी तहकीकात, ऐसे आलात, ऐसे जबरदस्त हथियार, इस बर्रे आजम से हथियार चलाया जाए, मिसाइल दूसरे बर्रे आजम तक पहुंच जाए निशाने पर। अब ये जो तहकीकात और उलूम है, चूंकि यहूद और नसारा ने इसमें गोया तरक्कियात की है, तो दुनिया को यह तासुर दिया कि ये जो हमने इजादात किया है ये इसलिए कि हम कुरान हदीस को नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते, हम दुनियादारी को मानते हैं, अल्लाह को नहीं मानते। ये उनकी नाशुक्री है, उनका कुफरान नेमत है। उनको भी चाहिए कि ये माने कि ये जो चीजें की गई है ना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिए हुए दिमाग से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दी हुई तालीमात से, अल्लाह तबारक व तआला के फराहम करदा नेमतों से ही बनाया है लोगों ने। जिस रब्बुल आलमीन ने आपको और हमको दिमाग दिया, जिसके जरिए से हम दुनिया की चीजें और सामान बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, हथियार बनाते हैं और दूसरी चीजें बनाते हैं, उस रब्बुल आलमीन ने हमको इल्म दिया, शऊर दिया, तो हम कर रहे हैं। जिस रब्बुल आलमीन ने ऐसे काम करने का शऊर दिया, वो खुद कितने इल्म वाला है, उसकी खुद कितनी ताकत है, सोचना चाहिए। एक बंदा मोमिन इन चीजों से मुतासिर होकर इस्लाम, मुसलमान या अल्लाह और रसूल की बातों से बदगुमान नहीं होता, शक शुबे में नहीं पड़ता, जैसा कि हो रहा है। आज बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि कुरान और हदीस पर अमल करने की वजह से ये मुसलमान पीछे हैं, जबकि हकीकत यह है कि कुरान हदीस पर अमल ना करने की वजह से मुसलमान पीछे हैं। जब ये अमल करते थे तो दुनिया में कायद बन गए, सरदार बन गए, दुनिया की हर चीज को ईजाद करने वाले, उलूम के रास्ते में दुनिया के हर मैदान में आगे थे मुसलमान जब कुरान और हदीस पर अमल करते थे। 800 साल तक यूरोप वाले भी मानते हैं कि दुनिया में जो भी मशीन, जो भी चीज ईजाद हुई, मुसलमानों ने ईजाद की। तो हकीकत में हमारी अजमत का और हमारे तरक्की का राज यह है कि हम अल्लाह पर कमा हक हो ईमान लाएं। तो मुख्तसर ये कि ये जो आजकल गुमराही फैलाई जा रही है जदीद तरक्कियात के हवाले से, और ये तासुर दिया जाता है मुसलमानों को, हमारी नई नस्ल को, कॉलेज में, स्कूल में, कि वो अपने आप को एहसास कमतरी में मुब्तला हो कि आप पीछे इसलिए हैं कि आप मुसलमान हैं, आप पीछे इसलिए हैं कि आप कुरान हदीस को मानते हैं। जी नहीं, एक आदमी अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताजीम और उसके मकाम और उसके हक को जानेगा, अल्लाह की मारिफत हासिल करेगा, तो उसको ये यकीन होगा कि दुनिया की ये तरक्कियात अल्लाह की दी हुई है और कुरान और हदीस इससे रोकती नहीं है, बल्कि कुरान और हदीस की तालीम की वजह से ही आज दुनिया ने तरक्की की है। ये मैं हवाई बात नहीं कह रहा हूं, अला वजहिल बसीरत दलाइल की बुनियाद पर तारीख से साबित शुदा है। यूरोप के वो लोग जिनसे आज अब मुतासिर है हमारे नौजवान, ये लोग पहले जहालत के अंधेरों में जिंदगी गुजार रहे थे। चर्च ने इनको इल्म से, तालीम से, तहकीक से दूर रखा था। ये जब इस्लाम आया, मुसलमान आगे पहुंचे, अंदलुस में गए, तो इन्होंने यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनाए मुसलमानों ने। यूरोप के बच्चे मुसलमानों के स्कूल और कॉलेज में पढ़ने आते थे। मुसलमानों ने इजादात का रास्ता बताया, तहकीक और इल्म का रास्ता उनको समझाया, और इस रास्ते पर चल के मुसलमानों की किताबों से, मुसलमानों के उलमा से फायदा उठा के ये इल्म और तहकीक के रास्ते पर जब आगे बढ़े तो यहां पहुंचे। वरना ये लोग तो तालीम और ताल्लुम को मनहूस समझते थे। हफ्ते हफ्ते भर यूरोप के लोग नहाते नहीं थे। जब मुसलमान अंदलुस में नए नए अंदाज में गुस्ल देते थे, गुस्ल खाने इज्तिमाई बनते थे, ये बहस चलती थी कि इस तरह गुस्ल करना जायज है कि ना जायज है। स्टीम बाथ और क्या नाम है, भाप से जो है गुस्ल करना, ये मुसलमानों ने इजाद किया। छुरी कांटे से खाना एक बिगड़े हुए मुसलमान ने इसको इख्तियार किया था, जो आज यूरोप के लोगों का तरीका कहलाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये मुतासिर होने वाली चीजें नहीं है। अगर एक आदमी दुनिया के सारी डिग्रियां हासिल कर ले, दिमाग में बिठा ले हमारे नौजवान मर्द, और अगर माओ बहनों तक आवाज पहुंच रही है तो वो भी दिमाग में, कि आप घर में बैठे रहें, आप हवा में ना उड़े, पानी में ना चले, हाँ, आपको तरक्कियात के सामान ना मिले, मोबाइल ना मिले, कंप्यूटर ना मिले, लेकिन अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला पर सही ईमान, अकीदा और अल्लाह की ताजीम का जौहर मिल गया है, तो आपसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं। लेकिन अगर आपको सब कुछ मिल गया, हाँ, पूरी दुनिया के सदर बन जाओ, अमेरिका के, यूरोप के, बरतानिया के अमीर बन जाओ, सदर बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, वहां की सारी दौलत मिल जाए,
बिल गेट्स से ज्यादा दौलत मिल जाए, अंबानी और अडानी से ज्यादा आपको सहूलियात और दौलत हासिल हो जाए, लेकिन अगर आप अल्लाह ताला की ताजीम को नहीं जानते, आप अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, तो आपसे ज्यादा गरीब, बदकिस्मत, महरूम कोई नहीं है। ये मैं हवाई बात नहीं कह रहा हूं। हाँ, कई तरीके से ये बात साबित कर सकते हैं, और आप और हम समझ रहे हैं, क्योंकि आदमी दुनिया में कुछ भी कितना भी कमा ले, इस दुनिया से जाना ही है, और अगर हिदायत के बगैर गया तो हमेशा हमें जहन्नम में रहेगा, शिर्क और कुफ्र पर मरेगा। अगर तो हमेशा हमें जहन्नम में जलना, दुनिया की सारी दौलत मिल जाए तो भी क्या फायदे की, जब हमेशा की जिंदगी का ये नतीजा होगा। ये एक बात काफी है जो मैंने बात बयान की उसके सबूत के तौर पर।